यह कहानी है रानी पद्मावती की, जिसने अपनी शान, अपने धर्म और अपने सम्मान के लिए अपने आप को आग में जला दिया, पर दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। रानी पद्मावती की सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी शर्मा जाए। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि कमल भी फीका पड़ जाए। कहा जाता है कि वह इतनी सुंदर थी कि उनके रूप के चर्चे सिर्फ राजमहलों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनके रूप के चर्चे दूर दराज के राज्यों में भी होते थे। परंतु पद्मावती केवल रूप की धनी नहीं थी, वे बुद्धिमान, साहसी और आत्मसम्मान से भरी हुई नारी थी, जिसने शास्त्र, शस्त्र और संगीत तीनों में निपुणता हासिल की थी। हम इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। इतिहास जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। उसके पहले हमारे चैनल अनम बायजेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले समुद्र से घिरे हुए श्रीलंका के सिंहल राज्य में राजा गंधवर्धन सेन के यहाँ रानी पद्मावती ने जन्म लिया। इनके पिता ने इन्हें लड़के की तरह परवरिश की। बचपन से इन्हें धनुष चलाना, घोड़सवारी, तलवारबाजी, शास्त्र पढ़ना और संगीत की शिक्षा दी गई। एक बार राजा गंधवर्धन सेन ने अपने महल में रानी पद्मावती की सभी सहेलियों को बुलाया। उन्होंने उनके सामने एक तलवार रखी और कहा, जो इस तलवार को उठाकर बताएगी कि तलवार का उपयोग कब करना चाहिए, वही सिंहल राज्य की सबसे योग्य कन्या कहलाएगी और उस बालिका को इनाम दिया जाएगा। रानी पद्मावती की सहेलियां आई। किसी ने कहा इसका उपयोग युद्ध में होता है, किसी ने कहा इसका उपयोग दुश्मन को मारने के लिए किया जाता है, किसी ने कहा इसका उपयोग अपनी जान बचाने के लिए किया जाता है। जब रानी पद्मावती की बारी आई, उन्होंने तलवार उठाई और बोला, तलवार तब उठानी चाहिए जब सत्य रोने लगे, धर्म कांपने लगे और स्त्री का सम्मान खतरे में हो। रानी पद्मावती की ऐसी बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वहीं से उनका नाम पड़ा धर्म वीरांगना रानी पद्मावती। अब समय बीतता गया। अब रानी पद्मावती शादी योग्य हो गई। राजा गंधवर्धन सेन ने यह घोषणा की, मेरी पुत्री पद्मावती स्वयं अपना वर चुनेगी। दोस्तों, आप वीडियो पूरा तो देख रहे हो, पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। रानी पद्मावती के लिए स्वयंवर रखा गया और दूर दराज से राजकुमार, महाराज और सेनापति को बुलाए गए। शर्त यह थी कि वर को केवल राजा होना योग्य नहीं माना जाएगा, बल्कि बुद्धिमान, धर्म और मर्यादा में भी उत्तीर्ण होना होगा और वो अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है यह भी देखा जाएगा। यह कोई युद्ध आधारित स्वयंवर नहीं था, यह था चैत्य की परीक्षा का। रानी पद्मावती का स्वयंवर रखा गया था, जिसमें कई राजाओं ने भाग लिया। उस स्वयंवर में राजा रतन सिंह भी आए थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और शुद्ध प्रेम से सभी राजाओं को पीछे छोड़ दिया और रानी पद्मावती का दिल जीत लिया। रानी पद्मावती ने राजा रतन सिंह को वरमाला पहनाई और राजा गंधवर्धन सेन ने भी यह देखा। अपनी बेटी का हाथ उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद राजा रतन सिंह पद्मावती को लेकर चित्तौड़ आए। उनका महल में भव्य स्वागत हुआ। रानी पद्मावती ने अपने सरल व्यवहार से सभी का दिल बहुत जल्द जीत लिया। वो केवल एक सुंदर रानी नहीं थी, बल्कि राजनीतिक और नैतिक रूप से बहुत प्रबल थी। शादी के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। राजा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन चित्तौड़ का एक विद्वान ब्राह्मण और ज्योतिषी और तांत्रिक भी था। वह राजा रतन सिंह के दरबार में उच्च पद पर था, लेकिन गुप्त रूप से तांत्रिक और काले जादू का अभ्यास करता था। उसका नाम राघव चेतन था। एक दिन राजा रतन सिंह रानी पद्मावती को उसके पास आशीर्वाद दिलाने के लिए ले जाते हैं। जब वो पहली बार रानी पद्मावती को देखता है, उसने कभी इतनी सुंदर रानी कभी नहीं देखी थी। उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वो रानी पद्मावती को पाना चाहता था। उस वक्त तो रानी पद्मावती वहाँ से अपने महल में आराम करने के लिए चली जाती है, पर राघव चेतन अब हमेशा रानी पद्मावती पर नजर रखता और चोरी चुपके उन्हें देखता और काले जादू करके रानी पद्मावती को अपना बनाने में लग गया। अब हमेशा रानी पद्मावती को चोरी चुपके देखता और रानी पद्मावती को पाने के लिए काले जादू करता। जब ये बात राजा रतन सिंह को पता चलती है, राजा रतन सिंह उस तांत्रिक को अपने दरबार में बुलाते हैं और उसे मौत की सजा देते हैं।
पर रानी पद्मावती कहती है इस तांत्रिक को मौत की सजा नहीं दी जाए, बल्कि इसे राज्य से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाए। राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती की बात सुन लेते हैं और कहते हैं इस तांत्रिक को हमारे राज्य से बाहर कर दिया जाए और कभी घुसने की कोशिश करें इसे वहीं जान से मार दिया जाए। उस तांत्रिक को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। बस यही एक गलती के कारण राजा रतन सिंह का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। इसी एक गलती के कारण वो दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी के हाथों मारे जाते हैं और रानी पद्मावती भी आपको पूरी कहानी बताते हैं। राजा रतन सिंह के द्वारा राज्य से बाहर निकाले जाने पर यह घटना राघव चेतन के लिए गहरे अपमान की बात थी। वो बदला लेना चाहता था, वह बदला लेने की ठान चुका था। महाराज की जय हो, संदेशा लाया हूँ। राघव चेतन दिल्ली चला जाता है। उस वक्त दिल्ली सल्तनत का राजा अलाउद्दीन खिलजी था। वो खिलजी के दरबार में जाता है। उसने वहां जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मावती के सौंदर्य और गुणों का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। उस तांत्रिक की बातों ने अलाउद्दीन खिलजी के अंदर की वासना को उकसा दिया। उसने ठान लिया कि वह रानी पद्मावती को हर हाल में पाना चाहता है, चाहे छल से या बल से। उसका मकसद राजा रतन सिंह का महल लेना नहीं था, उसका मकसद सिर्फ रानी पद्मावती को हासिल करने का था। यहाँ से शुरू होती है चित्तौड़ और रानी पद्मावती के सम्मान की सबसे विनाशकारी वीर गाथा। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही चालाक और मौका परस्त इंसान था। उसने राजनीतिक चाल चली। उसने चित्तौड़ पे सीधा हमला नहीं किया, उसने राजा रतन सिंह को पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा था, मैं दिल्ली सल्तनत का राजा अलाउद्दीन खिलजी हूँ। मैं चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से दोस्ती करना चाहता हूँ, जिसके लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। राजा रतन सिंह को जब ये पत्र मिलता है, उस पत्र के जवाब में लिखते हैं, कभी तुम सच में दोस्ती करना चाहते हो तो हम दोस्ती करने को तैयार हैं। अलाउद्दीन खिलजी शातिर तरीके से राजा रतन सिंह को राज महल के बाहर बुला लेता है और मौका मिलते ही राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र भिजवाया रानी पद्मावती को, राजा रतन सिंह को आजाद कराना चाहते हो तो रानी पद्मावती को दिल्ली भेज दो, उसके बदले हम राजा रतन सिंह को छोड़ देंगे, उन्हें आजाद कर देंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अभी लाइक करें। और हमने सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो हमारे टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें। जब ये पत्र रानी पद्मावती को मिलता है तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने चित्तौड़ के सेनापति गोरा और बादल के साथ योजना बनाई। 700 योद्धाओं को पालकी में दासियों का वेश देकर दिल्ली भेजा गया और अलाउद्दीन खिलजी को बताया गया रानी अकेली नहीं आएगी, उनके साथ उनकी दासियां भी आ रही है। यह रणनीति सफल रही। अलाउद्दीन खिलजी इस राजनीति को समझ नहीं सका और इस राजनीति के चलते राजा रतन सिंह को छुड़ाया गया। लेकिन इस चतुराई से खिलजी क्रोधित हो गया। उसने सन 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पे भारी सेना के साथ चढ़ाई कर दी। उसने चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। वो चित्तौड़ का किला तोड़ना चाहता था, पर वो किला इतना मजबूत था कि अलाउद्दीन खिलजी कई महीनों तक कोशिश करता रहा, पर उसकी कोशिश सारी नाकाम रही। उसने सोच लिया अब इंतजार किया जाएगा। जब किले के अंदर राजा रतन सिंह के पास खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा, तब खुद ही दरवाजा खोलेंगे। और हुआ भी वही। अब चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास खाने पीने की वस्तुओं की किल्लत होने लगी। अब राजा रतन सिंह के पास युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा था। राजपूत सेना और खिलजी की सेना दोनों बहादुरी से लड़ी। आखिरकार इस युद्ध में राजा रतन सिंह की हार होती है और अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह का सर धड़ से अलग कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। राजा रतन सिंह की मौत की खबर मिलते ही राजपूत सेना कमजोर साबित हुई। आखिरकार इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है। जैसे ये खबर रानी पद्मावती को मिलती है कि युद्ध में राजा रतन सिंह की मौत हो चुकी है, राजपूती परंपरा के अनुसार जब यह निश्चित हो जाए कि किला अब नहीं बच सकता और दुश्मन स्त्रियों को बंदी बना लेगा, ऐसी परिस्थिति में महल में पहले से बहुत सारी लकड़ियों का भंडार रखा जाता था। युद्ध में राजा के मारे जाने की खबर मिलते ही उस लकड़ियों में आग लगा दी जाती थी। रानी पद्मावती ने ये निर्णय लिया, वो महल की जितनी भी महिलाएं और दासियां हैं उनको साथ में लेकर आग में जलने का निर्णय लिया। उस अग्निकुंड में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने पति, अपने धर्म और अपने सम्मान की रक्षा के लिए सौगंध खाई। हम महिलाएं अपने मान सम्मान के लिए इस अग्निकुंड में कूदकर जान दे देंगे।
उस अग्निकुंड में जलकर रानी पद्मावती हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीतकर भी हार गया, क्योंकि उसका मकसद रानी पद्मावती को हासिल करना था, न कि राजमहल को। रानी पद्मावती हमारी शान और हमारी विरासत है। उनकी कहानी को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतनी ही रानी पद्मावती की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप बताइए, इस युद्ध में किसकी विजय हुई, रानी पद्मावती की या फिर अलाउद्दीन खिलजी की? कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर लिखिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।